तोते का खानदान व शरीर कौवा। एक वक्त की बात है, एक घने दरख्त पर तोते का जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। वो दोनों अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। माँ दूर दूर से नरम घास और फल लाती, इनके लिए नरम बिस्तर बनाती और हर मुसीबत से बचाती। एक दिन दरख्त पर बैठा एक शरीर कौवा ये सब देख रहा था। इसे तोते की खुशी बर्दाश्त न हुई। इसने सोचा, अगर मैं शहद के छत्ते पर मारकर शहद की मक्खियां भगा दूं, तो वो तोते के घोंसले पर हमला करेंगी। इसने ऐसा ही किया। जैसे ही शहद की मक्खियां बाहर आए, उन्होंने तोते की मां पर हमला कर दिया। मां तोता फौरन बच्चों को बचाने में लग गई। खुद तकलीफ सहती रही लेकिन बच्चों को बचा लिया। बच्चे रोते रहे, मां आंखें खोलो, हमें छोड़कर मत जाओ। तोते का बाप दौड़ा बंदर के पास गया और दर्द कश दवा लाया। 2 दिन में मां की तबीयत बेहतर हुई। सबने शुक्र अदा किया, लेकिन कौवे की शरारत खत्म न हुई। चंद दिन बाद हवा में एक लकड़ी का टुकड़ा शहद के छत्ते से टकरा गया। शहद की मक्खियां फिर बाहर निकले। इस बार उन्होंने कौवे को देख लिया। सबने मिलकर कौवे पर हमला किया। वो दर्द से चीखने लगा, ए खुदा, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? बंदर, तोते और जंगल के तमाम जानवर कहने लगे, यही तुम्हारी सजा है। तुमने दूसरों को तकलीफ दी, अब खुद भुगतो। कौवा तौबा करता रहा, दवा मांगता रहा, लेकिन बंदर ने कहा, दवा खत्म हो गई है, तुम्हें अब अपना सबक सीखना होगा। बिल्कुल। सुस्त कौवा और तोते के खानदान की दानाएं। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत और सरसब्ज जंगल था जहां हर तरफ हरियाली थी। परिंदे गाते और पते हुआ में मध्यम सरसराहट पैदा करते। इसी जंगल में एक पुराने आम के दरख्त के नीचे एक मोहब्बत करने वाला तोते का जोड़ा रहता था। उनका नाम पलो और मुट्ठी था। दोनों बहुत मेहनती और खुश मिजाज थे। उनका एक नन्हा सा बच्चा भी था जिसका नाम टलो था। ये तोता खानदान रोजाना सुबह सवेरे जागकर घोंसले की सफाई करता, खाने की तलाश में निकलता और फिर से पहर को दरख्त की ठंडी छांव में बैठकर खुशी खुशी नगमे गाता। उनका घर मोहब्बत, मेहनत और खुशी से भरा हुआ था। एक दिन जब दोपहर की धूप अपने जोर पर थी, एक काला कौवा अलिफारता हुआ इसी दरख्त की एक शाख पर आ बैठा। वो थका हारा, भूखा और सासत दिखाई दे रहा था। तोते के खानदान ने इसे देखा तो अपने दिल की नरमी से इसे अपने करीब रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिन गुजरे, फिर हफ्ते बीतने लगे, मगर कौवा बदस्तूर सिर्फ बैठा रहता। वो ना काम करता, ना किसी चीज में हाथ बटाता। जो खाना पलो लाता वो भी मजे से खा लेता और सारा दिन बस जमाहियां लेता और आराम करता। टलो और मुट्ठी ने नरमी से इसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा बहाना बनाता कि इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं। तोतों को शक हुआ कि कहीं ये सिर्फ सस्ती तो नहीं। फिर एक दिन टलो को एक तरकीब सूझी। सुबह सवेरे इसने जोर से आवाज लगाई कि एक शिकारी बाज इस तरफ आ रहा है। ये सुनते ही कौवा फौरन चौंक कर आड़ा और सीधा सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। वो बिल्कुल तंदुरुस्त और चुस्त नजर आया। तब मुट्ठी और पलो को यकीन हो गया कि कौवा बीमार नहीं बल्कि बस काम से जी चला रहा था। इस दिन के बाद तोतों ने नरमी से इसे समझाया कि सस्ती से दोस्ती कमजोर पड़ जाती है और असल दोस्ती वही होती है जिसमें सब एक दूसरे की मदद करें। कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ। इसने दिल से मुआफी मांगी और फिर खुद को बदलने का फैसला किया। अब वो न सिर्फ खाने की तलाश में जाता बल्कि घोंसले की सफाई में भी हाथ बटाता और नन्हे टलों के साथ खेलता। वो सब की खुशियों में शामिल होने लगा। वक्त के साथ साथ कौवा ने जान लिया कि मेहनत करने से न सिर्फ दिल को सुकून मिलता है बल्कि सच्चे रिश्ते भी जाड़ती है। अखलाकी सबक। सस्ती इंसान को तन्हा कर देती है, जबकि दूसरों की मदद करना दिलों को जोड़ता है, मोहब्बत और हम आहंगी पैदा करता है। ओहो हो, क्या तुम्हें मजा आया? तो फिर अब बारी है मजे की सबसे बड़ी छलांग की।
فوراً سبسکرائب کا بٹن دباؤ تاکہ اگلی بار جب میں اور میرے دوست آئیں تم کچھ مس نہ کر جاؤ۔ بٹن دباؤ، دوست بناؤ۔